सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। शुक्ल पक्ष की अष्टमी जो कि 28 मई को पड़ रही है, तो 28 मई की अष्टमी के आपको 3 ऐसे उपाय बताते हैं जिसमें यदि आपका कोई ऑपरेशन आ गया है वो भी टल जाएगा, कोई भारी रोग हो गया है वो भी टल जाएगा, नेत्रों की ज्योति कमज़ोर हो गई है वो भी ठीक हो जाएगी, और यदि आपकी संतान प्राप्ति की कामना है तो निश्चित रूप से आपको संतान भी प्राप्त होगी। तो सबसे पहला जो उपाय है वो है बटुक भैरव या भैरव बाबा का उपाय। तो इस उपाय में आपको क्या करना है, शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन बटुक भैरव या भैरव बाबा के मंदिर में जाना है। यदि आपकी नेत्र ज्योति कमज़ोर है तो आप बटुक भैरव या भैरव बाबा के मंदिर में जाइए, एक दीप सरसों के तेल का लंबी बाती का प्रज्वलित कीजिए, और वो दीप प्रज्वलित करने के बाद में उसके ऊपर एक प्लेट ढक दीजिए। प्लेट ढकने के बाद में जब इसके अंदर इस दीप की कालोच आ जाए, तो कालोच जो आएगी उस कालोच को आपको जिस बटुक भैरव के मंदिर में आपने दीप जलाया है उन्हीं के नेत्रों में इन कालोच का काजल लगाइए। काजल थोड़ा ज़्यादा लगाइए ताकि आप प्रतिदिन जब इस काजल का उपयोग करें तो आपको बार बार ये उपाय करना ना पड़े। तो काजल लगाने के बाद 5 से 10 मिनट वो काजल उनके नेत्रों में लगा रहने दीजिए। उसके बाद में एक कटोरी में आपको ये काजल उतार लेना है, काजल निकाल लेना है, और उसके बाद में आपको घर जाना है इस कटोरी को लेके, और प्रतिदिन इस काजल को अपने नेत्रों में लगाना है। प्रतिदिन नेत्रों में इस काजल को लगाइए। निश्चित रूप से जो आपके नेत्रों की समस्या होगी, चश्मा लगा हुआ होगा, वह हट जाएगी और नेत्र ठीक हो जाएंगे। ये उपाय केवल और केवल शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन किया जाता है। शुक्ल पक्ष की अष्टमी केवल एक ही आती है महीने भर में, तो आप इसे ज़रूर कीजिए। अब हम चलते हैं दूसरे उपाय की तरफ। तो दूसरा जो उपाय है वो है शिव पार्वती के अवतार बगलामुख और बगलामुखी का उपाय। तो शिव जी का अवतार है बगलामुख और माता पार्वती का अवतार है बगलामुखी। तो यदि आपको डॉक्टर ने कोई ऑपरेशन के लिए बोल दिया है और कहा है कि आपका ऑपरेशन होगा और आप चाहते हैं कि आपका ये ऑपरेशन ना हो, तो ऑपरेशन से पहले या कोई आपको भारी रोग हो गया है तो उस रोग की समाप्ति के लिए भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। कोई सा भी भारी रोग हो गया हो, मान लीजिए आपको ऑपरेशन नहीं है, तो फिर भी आप ये उपाय कर सकते हैं। तो इस उपाय में आपको क्या करना है, शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन सबसे पहले तो आपको हल्दी की 108 मनके की माला लानी है। वो किसी भी मार्केट में आपको मिल जाएगी। मार्केट में 108 मनके की माला हल्दी की मिल जाएगी, और साथ में आपको लेके आनी है पीली सरसों। पीली सरसों लेके आनी है, जो काली सरसों हम किचन में इस्तेमाल करते हैं खाने में वो नहीं, पीली सरसों किसी भी पंसारी की दुकान पर मिल जाएगी। और अपने घर में एक ऐसा स्थान देख लीजिए जहाँ पर आप अग्नि प्रज्वलित करके ये 108 मनके की माला का जाप कर सके। तो आपको क्या करना है, कंडे के ऊपर अग्नि प्रज्वलित कर लीजिए, यानी कि कंडे को जला लीजिए, और जलाने के बाद में ये 108 मनके की माला लेकर बैठिए, और जो साथ में पीली सरसों लेकर आए हैं वो लेकर बैठिए। अब क्या करना है, आपको 108 मनके की माला का जाप करना है। जैसे ही आप पहला मनका किसका है, बगलामुख और बगलामुखी का नाम लेकर, तो जो पीली सरसों है उसमें से थोड़ी सी सरसों उस जलती हुई अग्नि में डाल दीजिए। जैसे ही दूर का दूसरा मनका सरकाएंगे बगलामुख और बगलामुखी का नाम लेकर, तो फिर उसके बाद में थोड़ी सी पीली सरसों फिर से अग्नि में डालनी है। जैसे ही तीसरा मनका सरकाएंगे फिर से आपको थोड़ी सी सरसों अग्नि में डाल देनी है। तो यानी आपको बगलामुख और बगलामुखी का पहले नाम लेना है जब आप मनका आगे कसकाएं, और उसके बाद में जो पीली सरसों लेकर आए हैं वो पीली सरसों अग्नि में डाल दीजिए। इस प्रकार 108 बार बगलामुख और बगलामुखी का नाम लीजिए, और साथ में 108 बार ही पीली सरसों को जलती हुई अग्नि में डाल दीजिए। जो भी आपकी समस्या होगी या कोई भारी रोग हो गया होगा या ऑपरेशन का बोला होगा डॉक्टर ने, वो निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले उपाय की तरफ। तो अगला जो उपाय है वो है संतान की प्राप्ति के लिए। जिस प्रकार माता अंजना को पुत्र प्राप्त नहीं हुआ था, तो हनुमान जी महाराज उनके गर्भ में पुत्र के रूप में प्रकट हुए थे। हनुमान जी महाराज शिव जी का ही अवतार हैं, तो हनुमान जी महाराज पुत्र के रूप में प्रकट हुए। उसी प्रकार हनुमान जी का ये उपाय है शुक्ल पक्ष की अष्टमी का। तो इसमें आपको क्या करना है, पीपल के पत्ते लेने हैं। कितने पत्ते लेने हैं, 108 अच्छे अच्छे कोमल कोमल पत्ते ले लीजिए। अब इन पत्तों की माला तैयार करनी है आपको, लेकिन माला जो तैयार करनी है वो पत्तों में सुई चुबोकर माला नहीं बनानी है। जो पीपल के पत्ते की ऊपर की डंडी होती है उस डंडी में आपको धागे बांधते जाने हैं और माला तैयार करती जाने हैं। लेकिन जब आप एक पत्ता बांधो तो एक पत्ता बांधने के बाद में आपको हनुमान चालीसा पढ़नी है। जैसे आपने पहला पत्ता बांधा उसके बाद में हनुमान चालीसा पढ़िए,
दूसरा पत्ता बांधा, फिर हनुमान चालीसा पढ़िए और जैसे ही हनुमान चालीसा समाप्त हो, हनुमान जी से आपकी मनोकामना बोलिए कि हे बालाजी महाराज, मुझे संतान की प्राप्ति कराइए। फिर दूसरी बार जैसे ही दूसरा पत्ता बांधोगे, फिर हनुमान चालीसा पढ़ोगे, फिर बालाजी महाराज से मनोकामना बोलोगे कि मुझे संतान की प्राप्ति कराइए। उपाय बहुत लंबा है, माला बनाने में टाइम लगेगा, क्योंकि हनुमान चालीसा पढ़ने में आपको टाइम लगेगा। माला तो जल्दी से बन जाती है अगर बनानी हो तो, लेकिन हनुमान चालीसा पढ़ने में टाइम लगेगा, इसलिए माला बनने में भी टाइम लगेगा। तो कम से कम 3 या 4 घंटे लग सकते हैं आपको इस माला को तैयार करने में। लेकिन तैयार आपको ऐसे ही करनी है, पहला पत्ता बांधा, फिर हनुमान चालीसा पढ़ी, दूसरा पत्ता बांधा, फिर हनुमान चालीसा पढ़ी और हर बार हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद आपकी मनोकामना बोलिए। जब 108 बार आप हनुमान चालीसा पढ़ ले और 108 पत्तों की माला तैयार कर ले, फिर उस माला को ले जाकर शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन यानी 28 तारीख को ही, माला चाहे तो आप एक दिन पहले भी तैयार कर सकते हैं, ये शुक्ल पक्ष की अष्टमी वाले दिन भी तैयार कर सकते हैं। फिर ये माला को ले जाकर हनुमान जी महाराज के गले में यानी हनुमान जी के मंदिर में जाकर ये माला पहना दीजिए हनुमान जी महाराज को। निश्चित रूप से आपको संतान की प्राप्ति होगी, क्योंकि हनुमान जी शिव जी के ही अवतार है और भोलेनाथ और हनुमान जी की कृपा से आपको संतान प्राप्ति अवश्य होगी। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्ते।